कल मैं क्राइम पेट्रोल का कोई अच्छा सा वीडियो देख रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस वीडियो को देखने के बाद मुझे जो कुछ समझ में आया तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। उस क्राइम पेट्रोल में मैंने जो कहानी देखी मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। सबसे पहली चीज़ उसमें क्या होता है कि एक आदमी लोन ले लेता है, 50 लाख रुपए का लोन लेता है और उस लोन को चुकाने की उसकी औकात नहीं होती है। उसकी एक बीवी होती है खूबसूरत सी। अब वो लोन को नहीं चुका सकता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। उसका एक दोस्त होता है, वो करोड़पति होता है, उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। अब वो जो दोस्त है वो इससे मिल जाता है, तो दोनों दोस्त थे कॉलेज के, मिल जाते हैं एक दूसरे को, बहुत अच्छा लगता है। फिर उसका जो दोस्त है उसका दिल आ जाता है इसकी बीवी पे, क्योंकि इसकी बीवी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब इसका दिल आ गया। अब इसका दिल जब उस पे आ गया, अब उसका दिल आ जाता है। अब होता क्या है कि जब उसकी बीवी का दिल आ जाता है उसके दोस्त पे और उसके दोस्त का दिल आ जाता है उसकी बीवी पे, तो यहाँ से मैंने एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कभी भी लोन मत लो। अगर आप लोन लेते हो ना तो फिर आपकी बीवी को उठा के ले जाएगा, बच्चों को उठा के ले जाएगा। याद रखना, तुमने किसी से लोन लिया, अब तुम्हारी पत्नी है घर पे, आ करके तुम्हारी पत्नी को पेल के चला जाएगा, या तो तुम्हारी पत्नी को उठा करके रेप करके चला जाएगा। तो कभी भी किसी तरह से भी लोन मत लेना या किसी से उधारी मत लेना। यहाँ पे पहली शिक्षा मैंने आपको बताई। अब दूसरा, अगर उसका दोस्त उसको मिला भी तो दोस्त को देख करके उसकी पत्नी को मुस्कुराना ज़्यादा नहीं चाहिए। और अगर लड़की सही होती ना तो लड़का का कुछ नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी मर्द कितना भी ज़्यादा कुछ गलत नज़र रखे, लेकिन लड़की अगर सही है ना तो वो उसको बिगड़ने नहीं देगी। सुनो, तो फिर वो कहता है अपने दोस्त को कि चलो तुम मेरे घर चलना, शाम को मेरे घर पे आना, हम लोग बातें करेंगे। अब वो क्या होता है कि उसके घर पे आता है, उसके घर पे आता है, सब लोग साथ में बैठ के खाते हैं। होता क्या कि मजाक मस्ती में ये फ्लर्ट करने लगता है, उसका दोस्त उसकी बीवी को फ्लर्ट करने लगता है, उसकी बीवी भी इंजॉय लेती है। लड़कियों औरतों की आदत होती है कि जब कोई उनको फ्लर्ट करता है तो उनको अच्छा लगता है, जब उनकी कोई तारीफ़ करता है, बहुत खूबसूरत हो। क्योंकि पति अगर तारीफ़ करता है तो उतना अच्छा लगता नहीं है, पराया मर्द तारीफ़ करे तो लड़कियों का एक आदत होती है, यहाँ अच्छा लग रहा है। अब उसको अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे करके इसके ख्याल में आता है कि अरे उसकी बीवी कितनी मस्त है, उससे मुझे पाना है, मुझे बस वही चाहिए। और मैं जिस चीज़ को पसंद कर लेता हूँ कहता है वो मुझे चाहिए ही चाहिए। अब होता क्या है, ये गेस्ट रूम में सो जाता है। ये चाहता, इसका पति जो है, लड़की का पति बहुत सारा दारू पीता है। उससे क्या होता है कि वो नशे में एकदम सो जाता है, नशे में रहता है एकदम, उसको कोई होश नहीं रहता है। अब उसकी पत्नी और उसका दोस्त उसको उठा करके कमरे में लाते हैं। फिर उसका दोस्त कहता है कि मैं अब जा रहा हूँ, तो उसकी पत्नी कहती है आज मत जाओ, आज आप यहीं रुक जाओ, गेस्ट रूम में आप सो जाना। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों हंसी मजाक करते हैं। रात का समय होता है, रात के समय में क्या होता है कि वो नाइटी पहन के घूम रही होती है गार्डन में, तभी उसका दोस्त आता है। इसका पति तो एकदम बेहोश है। अब उसका दोस्त आया, तब क्या होता है, उसका दोस्त जैसे ही आता है बाहर, तो इसकी पत्नी पूछती है कि अरे आप क्यों बाहर आए। तो वो भी पूछता है कि आप क्यों बाहर आए, तो कहते हैं मेरा पति एकदम बेहोश था तो मुझे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं बाहर में घूम रही थी, नाइटी पहन के घूम रही थी वो। अब इसके दोस्त का दिल उस पे आ गया, बोलते बहुत खूबसूरत हो आप। धीरे धीरे करके उसके नज़दीक पहुंच जाता है। फिर से कहता है कि तुम्हारा पति तुम्हें समझता नहीं है। औरतों को फंसाने का, लड़कियों को फंसाने का यही टैक्टिस होता है, और लड़कियां औरतें तो फंस जाती है। तुम्हारा पति तुम्हें प्यार नहीं करता, तुम्हारा पति तुम्हें चाहता नहीं है, ये वो बोल करके उसको फंसा लेता है। फंसाने के बाद उसको धीरे 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 फंस जाती है वो। फिर उसको क्या करता है, उसका दोस्त कहता है कि तुम बेंगलोर चले जाओ। इसको 50 लाख रुपए की मदद करता है और 50 लाख और रुपए देता है, यानी 1 करोड़ रुपए देता है। और कहता है कि तुम्हें अगर बिजनेस बेंगलोर में है तो तुम वहाँ जा कर के देखो थोड़ा सा, 2 दिन के लिए। अब ये 2 दिन के लिए कहाँ चला जाता है, बेंगलोर चला जाता है। तब तक 2 दिन के लिए क्या होता है कि बीवी अकेले ही है। अब उसने अपने दोस्त के साथ बीवी को दोस्त के भरोसे ही छोड़ा है। नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, शारीरिक संबंध बन जाते हैं एक दूसरे में। क्योंकि पति बेंगलोर गया है तो औरत क्या करती है, उसके दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है, यानी कि सेक्स कर लेती है। ऐसे करते 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 दोनों इस तरह से 2 दिन तक एंजॉय लेते हैं। इसको प्यार हो जाता है।
फिर इसका पति वापस आता है तो कहती है, पति देख लेता है कि रंगे हाथ पकड़ता है, क्योंकि नौकरानी जो होती है, एक नौकरानी होती है, वो सोच रखती है कि मैं कैसे भी करके मालिक के दोस्त को फंसा लूँ, क्योंकि ये अमीर है तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। देखो, औरतों को लालची भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये शिक्षा लो कि औरत को लालची नहीं होना चाहिए। उसकी नौकरानी लालची थी, जबकि उसका पति भी वहीं काम करता था नौकर की तरह, वो नौकरानी थी। तो उसको लगता है कि मैं पैसे ज़्यादा मुझे चाहिए, तो चाहती कैसे भी फंस जाए, लेकिन वो नहीं फंसता है, क्योंकि उसको तो अपने दोस्त की बीवी पसंद आती है। तो फिर वो इसका वीडियो बना लेती है, और जब मालिक आता है तो उसको बोलती है कि ऐसा ऐसा बात है मालिक, जब आप बाहर गए थे तो आपकी पत्नी आपके दोस्त के साथ रंगरलियां मना रही थी। तो यहाँ पे ये शिक्षा लेना है कि कभी भी अपने दोस्त के भरोसे या किसी भी पराये मर्द के भरोसे अपनी पत्नी को छोड़ के मत जाना। तो हो जाता है इस तरह से, देख लेता है ये करते हुए, फिर ये बाहर निकल जाता है गुस्से में। तब वो लड़का कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी पत्नी को पसंद करता हूँ, ये मेरे साथ रहना चाहती है। और उसकी पत्नी कहती कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ। अब यहाँ पे नौकरानी सोचती है कि मुझे करोड़पति बनना है। देखो कहानी, देखो कैसा है। नौकरानी सोच रही है कि मैं कैसे भी करके करोड़पति बनूँ, तो नौकरानी को पता है कि मालिक के घर में 50 लाख रुपए है। तब ये सोचती कैसे करूँ, तो अब ये गुस्से में मायके चली जाती है। औरत मायके चली जाती है, और वो लड़का कहता है कि ठीक है, तो मुझसे नहीं करोगी ना शादी, ठीक है, मैं देख लूँगा, तुम्हारे पति को मैं मार दूँगा, ऐसा बोल देता है वो लड़का। उसका दोस्त बोलता है, लड़के का दोस्त बोल के जाता है। जब लड़की कहती है कि नहीं, मैं तो अपने पति को नहीं छोड़ सकती हूँ, उस पर वो कह के जाता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगा। और उसके बाद क्या होता है कि वो मायके चली जाती है लड़की। उसके बाद वो अकेले रहता है, उसके साथ नौकर नौकरानी रहती है। तो नौकरानी क्या करती है, उसको मार देती मालिक को और अपने पति को भी, और 50 लाख रुपए गहने चुरा लेती है। तो यहाँ पे आपने देखा ये कितना बड़ा कहानी था। इसमें आपने इंटरेस्टिंग वाली चीज़ सीखी कुछ भी। देखो, पहली चीज़, औरत को कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एक शिक्षा ये है कि जो तुम्हारा पति अगर नौकर ही है तो तुम अपनी औकात उतनी ही रखो, ज़्यादा ऊंची औकात मत रखो। है ठीक है, जैसा भी पति है उसको वैसा ही समझो। अब वो नौकरानी अपने पति को ताने देते रहती थी कि अरे तुम जैसे भिखारी के साथ मेरी शादी हो गई, तो इस तरह का ताना कभी ना दें। दूसरी चीज़ यहाँ पे सीखने वाली बात है, नौकर पे कभी भी भरोसा मत करो। तीसरी चीज़ सीखने वाली है कि अपने दोस्त के भरोसे अपने पत्नी को छोड़ के मत जाओ। तो आप ये सारी चीज़ें इस कहानी से सीखिए कि कभी भी अपनी पत्नी को किसी के भरोसे छोड़ो मत, और अपने दोस्तों को घर पे मत लाओ। ऐसे ही बात करते करते ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू होता है। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।